अगर आपको भी द वॉकिंग डेड, वर्ल्ड वॉर Z या द लास्ट ऑफ अस जैसी मूवीज देख के ये लगता था कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स सच में भी हो सकता है, तो वेट करो, आपके इस थॉट को अभी क्लियर कर देता हूँ। मूवीज में लोग मरने के बाद वापस जिंदा होकर ज़ॉम्बीज बन जाते हैं, लोगों को बाइट करके इन्फेक्शन फैलाते हैं और धीरे धीरे इन ज़ॉम्बीज की आबादी बढ़ती ही चली जाती है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी सिविलाइजेशन कोलैप्स हो जाती है। लेकिन रियल लाइफ बायोलॉजी के हिसाब से इसके चांसेस बिल्कुल जीरो है और इसका रीजन बिल्कुल सिंपल। जब कोई इंसान मर जाता है तो कुछ ही मिनट्स में उसका ब्रेन ऑक्सीजन के बिना डैमेज होना शुरू हो जाता है, सेल्स टूटने लगते हैं, टिश्यूज डिके होने लगते हैं और बॉडी के सिस्टम परमानेंटली बंद हो जाते हैं। इसीलिए डेड बॉडी का अचानक से उठकर चलना फिरना साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं माना जाता। लेकिन कुछ ऐसी रियल चीजें जरूर हैं जो थोड़ी ज़ॉम्बी लाइक लग सकती हैं, जैसे रेबीज। ये वायरस अग्रेशन, कंफ्यूजन, अनयूजुअल बिहेवियर और कभी कभी बाइटिंग टेंडेंसी शो करता है। इसी वजह से रेबीज को अक्सर रियल लाइफ ज़ॉम्बी डिजीज के सबसे करीब एग्जांपल माना जाता है। और फिर आता है द कॉर्डिसेप्स फंगस। ये फंगस कुछ इंसेक्ट जैसे आंट्स और स्पाइडर्स के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता है और सेम इसी कॉन्सेप्ट पे द लास्ट ऑफ अस मूवी इंस्पायर हुई थी। लेकिन इस फंगस के लिए ह्यूमंस में ऐसा करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ह्यूमन बॉडी और ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए फंगस को इतनी बायोलॉजिकल बैरियर्स क्रॉस करनी पड़ेगी कि करंट साइंस के हिसाब से ये बहुत अनलाइकली है। इसी तरह टॉक्सोप्लाज्मा नाम का पैरासाइट भी कुछ ऐसे एनिमल्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन ह्यूमंस को ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल। तो इसका शॉर्ट आंसर ये है कि मूवी स्टाइल ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के चांसेस तो प्रैक्टिकली जीरो हैं, बट याद रखना कि रियल थ्रेट ज़ॉम्बीज नहीं बल्कि पैंडेमिक्स, वॉर्स और नेचुरल डिजास्टर्स हैं।